हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है, देखिए, शादी का ब्लॉग बहुत लेट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको पूरा ही दिखाऊंगी, लड़के वालों की तरफ का भी और अपनी तरफ का भी। तो ये है हमारे दूल्हे राजा, जो हमारे हैं, मतलब नंदोई लगते हैं। और उनके घर की मतलब वीडियोज़ तो मुझे नहीं मिली, जो क्लिप मिली हैं मतलब वो भी डालूँगी, और जो मुझे पिक्स मिली हैं वो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो नहीं है। ये है उनकी सिस्टर, एक ही सिस्टर है, तो बहुत ही प्यारी सी हैं, गुड़िया सी है एकदम सी। और ये उनके है जब लड़का तैयार होता है ना, तो ये उस समय की पिक्स हैं, ये उनके घर की हैं। तो ये घुड़चढ़ी के टाइम की पिक्स हैं। तो ये उनके नंदोई हैं, ये उनकी पूरी फैमिली है, उनकी कज़न है, मम्मी है, बुआ हैं, ये सब। और यहाँ पे देखिए मौसी जी खिला रही हैं घोड़े को चना, जो खिलाते हैं, ये एक रस्म होती है घोड़े को चना खिलाने की। और यहाँ पे घुड़चढ़ी के सब मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब हो रहे हैं। और यही चीज़ हमारे यहाँ भी होती है। देखिए मंदिर जाया जाता है, मंदिर में लड़की को सबसे पहले ले जाया जाता है। और यहाँ पे आ चुके हैं, देखिए वेन्यू पे आ चुके हैं, द कैसल। और यहाँ पे वेन्यू पे पहुँच के सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ होता है एक प्रोग्राम खेत लगन का। ये है मतलब जो वेन्यू है ये है वहाँ का मेन एंट्री। और यह है यहाँ ग्राउंड, जहाँ पे पूरा मतलब किया गया था इंतज़ाम। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता है खेत का प्रोग्राम। तो खेत के प्रोग्राम के लिए जैसे ही मतलब लड़के वाले आते हैं, नाश्ते के बाद सबसे पहले खेत का प्रोग्राम किया जाता है, मतलब एक रस्म होती है। तो खेत लगन की लगन तो हो चुकी है, अब खेत का यहाँ लड़की को कपड़े वपड़े जो भी मतलब रिचुअल्स होते हैं वो सब फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लड़के वालों की साइड के ही पापा हैं, और मेरे ससुर हैं, उनकी नाना जी हैं। और ये है बारात चढ़त का, जब बारात चढ़ गई थी उसके बाद है ये उस एंट्री हो रही है, अंदर की तरफ हो रही है। और बारात चढ़ाई की देखिए पूरी क्लिप मेरे पास नहीं थी। यहाँ द्वार वार होता है हमारे यहाँ, जब लड़का एंट्री पे आ जाता है ना एंट्री गेट पे, तो ये उस समय का है। और ये उनके हैं छोटे भैया, जो रेड कुर्ते में है ना, ये छोटे भाई हैं। और ये है मेरे हस्बैंड साथ में। और मतलब काफ़ी अच्छा जो मैं वीडियो तो नहीं बना पाई थी, देखिए मैं भूल गई थी मतलब ऐसा होता है कि शादी वाले घर में इतना टाइम नहीं होता कि कैमरा लिए लिए घूमूं। ये हैं उनके फादर। और यहाँ हम सब एंट्री पे कर रहे थे दूल्हे राजा का वेट। और यहाँ पे ना जो मेरी नंद हैं उन्होंने किया था द्वार वार, जो मतलब तिलक वगैरह करती हैं, कहीं कहीं उनकी किसी किसी की सास करती हैं। तो हमारे यहाँ होता है मान जो होती है या तो बुआ या जो बहन होती हैं बड़ी, वो करती हैं इस रिवाज को, जो लड़की का तिलक वगैरह होता है ना उसको। और यहाँ पे जो भी रस्म होती है, नीक दिया जाता है उनको। और ये तिलक करने के बाद ये है उनकी पूरी फैमिली, मतलब ये छोटे भैया रेड वाले कुर्ते में। तो मतलब ये इस जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब फॉलो करने के बाद अंदर की तरफ एंट्री होती है। और यहाँ पे हमने किया था, दीदी और मैंने उनके स्वागत के लिए एक गाने पे, सॉन्ग पे मतलब डांस किया था, कि जमाई राजा ऐसा मिला। वो जो सॉन्ग है ना उस पे हमने यहाँ पे डांस प्रोग्राम किया था। और सभी को ना बहुत पसंद आया। हमने जस्ट 5 मिनट में ये मतलब तैयार करके और उनके सामने पेश किया था। और ये हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड, मेरी ननद, छोटी ननद, बिल्कुल गुड़िया जैसा नाम उनका है वैसे ही वो लग भी रही थी, बिल्कुल गुड़िया। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, नज़र नहीं हट रही थी। काफ़ी अच्छा मेकअप हुआ था उनका, मतलब पूरा मेकअप बहुत ही प्यारा हुआ था। और ये है मेरी देवरानी। देखिए मैं जितनी भी मुझे मिली पिक्स मैं सबको आपको दिखा रही हूँ। मम्मी है, ये हमारी पूरी फैमिली है। मम्मी पापा और दीदी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं। और यहाँ पे मेरे नंदोई भी हैं, मेरी देवरानी है। हम सब यहीं पे हैं, मतलब साथ में ही थे दीदी के, जब दीदी की एंट्री हुई है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी एंट्री हुई थी दीदी की ना, बहुत अच्छा लगा। और बहुत छोटा-सा उन्होंने हल्का-सा कपल डांस भी किया था दोनों ने। और दीदी की एंट्री जब हो रही थी ना, तो मतलब हम लोग बहुत ही मतलब खुश थे वहाँ पे, कि कहते हैं जिस तरीके की दीदी की एंट्री हुई। ये जो हैं दूल्हे राजा है, उन्होंने हाथ पकड़ के मतलब साथ में एंट्री करी थी। हमारा ये देखिए छोटा-सा एक डांस, हल्का-सा मूवमेंट्स था, बस ये छोटा-सा ही। और काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब ये मोमेंट तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था।
यहाँ पे हर मोमेंट को यादगार बनाने की कोशिश की गई थी। और ये देखिए है उनके देवर और नंद हैं मेरी नंद के। और कहते हैं मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा, बहुत ही अच्छा। किसी चीज़ में ऐसा नहीं हुआ कि कोई अड़चन आई हो, किसी ने प्रोग्राम में कोई वैसे कुछ किया हो, नहीं। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम दोनों तरफ से ही, क्योंकि जो लड़के वाले हैं मेरी सिस्टर इन लॉ की जो सास ससुर हैं, जो भी हैं मतलब उनकी फैमिली के बहुत ही मैच्योर हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, वो भी हर चीज़ समझते हैं वो भी। तो दोनों तरफ से ही होता है, देखिए एक तरफ से तो नहीं होता है। और यहाँ फेरों के टाइम की मेरे पास थोड़ी सी क्लिप थी, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ना काफ़ी शोर हो रहा था, वरना तब मैं वो ओरिजिनल वॉइस में ये वीडियो मतलब शेयर करके आप लोगों के साथ। यहाँ कन्यादान के टाइम है, कन्यादान मम्मी पापा भी बैठे हुए, क्योंकि कन्यादान के बाद माँ बाप चले जाते हैं, मम्मी पापा भी चले जाते हैं, क्योंकि फेरे जो है ना हमारे लड़के के मम्मी पापा नहीं देखते हैं। तो कन्यादान के बाद मम्मी पापा जी चले गए थे। और जो हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, जब तक लड़की का कन्यादान नहीं ले लिया जाता माँ बापों का, हमारे मम्मी पापा का ना दोनों का व्रत था, जब तक वो कुछ नहीं खाते पीते। मतलब कि मतलब एक व्रत होता है, फल फ्रूट ये चीज़ें खा लेते हैं, जैसे आलू जैसे मतलब व्रत में जो खाया जाता है ना वो चीज़ें खा लेते हैं, वरना अन्न नहीं खाया जाता है। तो मम्मी पापा जी ने भी सुबह से कुछ नहीं लिया था। और यहाँ जितने भी गेस्ट रुके हुए थे ना लगभग सभी जगे हुए थे, कोई नहीं सोया था, सुबह तक कोई भी नहीं सोया था। और बारात तो मोस्टली चली ही गई थी आधी से, मतलब काफ़ी कम लोग रुके हुए थे। और यहाँ पे हम सब मतलब ये लड़की वाले हैं और मतलब उधर की साइड में लड़के वाले बैठे हैं। लड़के वाले बहुत ही कम लोग थे, बच्चे भी जग रहे थे, कोई बच्चा भी नहीं सोया था। तो मतलब यहाँ पे दी मम्मी ने कन्यादान लिया, उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी लिया था कन्यादान, और जो मेरी बड़ी वाली नंद है उन्होंने लिया था। यहाँ देखिए मम्मी जा रही थी, क्योंकि पंडित जी ने बोल दिया था कि अब आप चली जाइए, अब आप लोगों का कोई काम नहीं है। तो मम्मी क्योंकि फेरे नहीं देखते, अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो फेरे नहीं देखते हैं माँ बाप। इसके बाद कन्यादान के बाद तो फेरों का ही नंबर था। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने कन्यादान लिया था, मेरी नंद ने लिया था, मेरी देवरानी ने नहीं लिया था, क्योंकि वो नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं, इस वजह से वो यहाँ कन्यादान नहीं ले सकती। क्योंकि हमारे उसमें ये माना जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है वो ऐसे मतलब ये चीज़ें रिचुअल्स वगैरह नहीं मतलब फॉलो करते हैं, पंडित जी वगैरह बोल रहे थे इस तरीके से।
फिर जब हो गए थे, सब कुछ हो गया था, फिर क्या होता है, दूल्हे और दुल्हन को कमरे में लाया जाता है। हम जो हम लेडीज़ होती हैं घर की, लेके आते हैं। और हमारे यहाँ दिया बाती का एक एक रस्म होती है। पहले तो सवाल वगैरह जो बारात को बनते हैं ना जगह में, वो चीज़ें, ये सब चीज़ करते थे, तो वो चीज़ें तो नहीं थी। कुछ मीठा होना चाहिए, तो हमने लड्डुओं से किया था ये सब कुछ। कुछ यहाँ पे बोला भी जाता है। होती हैं कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं आती। मम्मी अपने आप से बोल रही थी थोड़ी बहुत चीज़ें, मुझसे तो नहीं आती। तो मेरी देवरानी और मैंने कहना ये भाभीियों का होता है, ये जो करना होता है। तो इसके बदले में जो दूल्हे राजा थे वो नेक देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं करने की जो कर ही जाती हैं, मगर उनके साइड नहीं चलता है ये। तो वो चीज़ें उन्हें नहीं पता था, वो डर भी रहती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले तो बहुत बहुत मजाक होती थी, बहुत बहुत तरीके की, अब वो चीज़ें नहीं होती हैं। दोनों एक दिन है अभी पहले आप सुना दो। जूते चुराए जूते तो लाओ पहले जूते दे दो पैसे ले लो। हमने उल्टा 400 दे रहे कि लो ले लो। 400 दिया हमने मौका दिया था, आए नहीं ठीक है, हम लेट हो गए। हमने तो बड़े मौके दिए यार। अगली रस्म की और प्रसाद दिया जाएगा और भी रस्में। फिर इसके बाद होता है टीका, होता है दूल्हे का, और उनके जो दामाद वगैरह होते हैं ना, उन लोगों का टीका वगैरह हुआ था। तो घर की जितनी लेडीज़ होती हैं जो भी करना चाहे वो करता है, और एक गोले बतासों से किया जाता है, और जो भी गिफ्ट देना हो वो। फिर इसके बाद हम आ गए थे। देखिए यहाँ घर पर बच्चे बिल्कुल चूर सो गए, बिल्कुल किसी को होश ही नहीं था, एकदम बिल्कुल गहरी नींद में। ये देखिए छोटी सी गुड़िया हमारे सब घर की सबसे छोटी है, और देखिए बिल्कुल मैं क्या ही बताऊँ कि नींद को देख के तो ऐसा हो रहा था कितने इनको उठाओ मत है। यहाँ देखिए गुड़िया दीदी को भी नींद आ गई थी, क्योंकि पूरी रात की जगह देखिए थकाई तो हो ही जाती है, और ब्राइड तो वैसे ही थक जाती हैं यार, कुछ भी न अपनी शादी होती है, एंजॉय भी कुछ नहीं हो पाता। और मैं यहाँ पे देखिए सबकी वीडियोस बनाई हुई थी, तो सब थक हार के बैठे थे आराम से, क्योंकि विदाई का टाइम था। तो कुछ लोग आ रहे थे, हम लोग आ चुके थे घर पे पहले ही, और कुछ लोग आ रहे थे। तो हम लोग वेट कर रहे थे उन लोगों का कि वो लोग आते हैं, उसके बाद ही विदाई जो भी होती है वो करेंगे।